Assalamu alaikum students. This is lecture number 22 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture, we will further discuss about forebrain. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है 10th बायोलॉजी में लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बेटा आज हमारा टॉपिक जो है वो है फोरब्रेन और इसमें हमें क्या डिस्कस करना है बेटा, ऑलिफैक्टरी लोब्स। तो हम कहते हैं बेटा ये जो ऑलिफैक्टरी लोब्स होते हैं ये एक नर्वस स्ट्रक्चर होता है जो रिलेट होता है बेटा किसके साथ, सेंस ऑफ स्मेल के साथ। हम कहते हैं बेटा ये एक एक्सटेंशन होती है नर्वस टिश्यू की जो ब्रेन से बराबर कहां तक होती है, हमारे नेजल केविटी तक। और बेटा ये एसोसिएट होती है सेंस ऑफ स्मेल एंड इमोशंस, इन दो चीजों के लिए एसोसिएट होती है। उसके बाद हम कहते हैं बेटा ये फोर ब्रेन का वो पार्ट होता है जो लोकेट होता है कहां बेटा, अबोव द नेजल केविटी। ये लोकेट कहां होता है, अबोव द नेजल केविटी। एक्चुअली हम कहते हैं बेटा ये लोकेट होता है कहां बेटा, लोकेट होता है बेस ऑफ फोर ब्रेन पे। नेजल केविटी के अबोव होता है मगर बेस ऑफ फोर ब्रेन पे ये होता है कहां बेटा, ऑलिफैक्टरी सल्कस। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये कंटिन्यूअस होता है पोस्टीरियरली विद द ऑलिफैक्टरी ट्रैक्ट। कंटिन्यूअस होता है किसके साथ बेटा, पोस्टीरियरली ऑलिफैक्टरी ट्रैक्ट के साथ। ठीक है बेटा। हम कहते हैं ये जो ऑलिफैक्टरी लोब्स होते हैं ये टू पेयर्स होते हैं। ठीक है बेटा। और इस लोब में दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट स्वोलन होता है उसको हम बोलते हैं ऑलिफैक्टरी बल्ब, और नीचे वाला पार्ट जो होता है बेटा वो नैरो होता है उसको हम कहते हैं ऑलिफैक्टरी ट्रैक्ट। वही हम कहते हैं इट इज कंटिन्यूअस पोस्टीरियरली विद द ऑलिफैक्टरी ट्रैक्ट। अगर हम पोस्टीरियर साइड से देखते हैं ये ऑलिफैक्टरी ट्रैक्ट के साथ कंटिन्यूअस होता है। इट इज बल्ब शेप्ड नर्वस टिश्यू, और इसकी शेप कैसी होती है, बल्ब जैसी। मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल से ये बना होता है। वन पेयर ऑफ ऑलिफैक्टरी लोब आर प्रेजेंट एंड ईच लोब हैज anterior swollen part, a bulb-like structure and a posterior narrow part। हर एक पेयर होती है प्रेजेंट किसकी बेटा, ऑलिफैक्टरी लोब्स की। और बेटा इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्वोलन पार्ट उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑलिफैक्टरी बल्ब। दूसरा होता है बेटा नैरो पार्ट उसको हम क्या बोलते हैं, ऑलिफैक्टरी ट्रैक्ट। और बेटा उसके बाद हम कहते हैं द स्वोलन पार्ट इज कॉल्ड ऑलिफैक्टरी बल्ब। स्वोलन पार्ट को हम क्या कहते हैं, ऑलिफैक्टरी बल्ब। एंड नैरो पार्ट इज कॉल्ड ऑलिफैक्टरी ट्रैक्ट। नैरो पार्ट को हम क्या कहते हैं, ऑलिफैक्टरी ट्रैक्ट। हम कहते हैं बेटा इट इज विजिबल ओनली थ्रू वेंट्रल साइड ऑफ ब्रेन। ये विजिबल कहां से होता है, वेंट्रल साइड ऑफ ब्रेन से। ठीक है बेटा। और बेटा ये जो ऑलिफैक्टरी ट्रैक्ट होता है इसी के साथ कनेक्ट होता है बेटा टेम्पोरल लोब। ठीक है बेटा। कनेक्टेड टू ऑलिफैक्टरी रीजन ऑफ टेम्पोरल लोब। ये कनेक्ट होते हैं किसके साथ, ऑलिफैक्टरी रीजन ऑफ टेम्पोरल लोब के साथ, जो इसको रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं बेटा सेंस ऑफ स्मेल के लिए। ठीक है बेटा। तो कल हम और एक पार्ट इसका डिस्कस करेंगे फोरब्रेन का। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students. This is lecture number 23 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture, we will further discuss about forebrain, prosencephalon. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है 10th बायोलॉजी में, लेसन नंबर 2 हम स्टडी कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बेटा आज हमारा टॉपिक अभी चल रहा है फोरब्रेन। फोरब्रेन में आज हम बेटा डिस्कस करेंगे वेंट्रिकल्स। हमने कहा था बेटा ये जो फोर ब्रेन है इसमें सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, और फिर हमने सेरिब्रम का स्ट्रक्चर भी देखा था कि ये बना है व्हाइट मैटर से और ग्रे मैटर से। तो हम कहते हैं ये जो सेरिब्रम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मिडुला। कॉर्टेक्स बना होता है बेटा ग्रे मैटर से, मिडुला बना होता है बेटा व्हाइट मैटर से। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, मतलब जब हम सेरिब्रम को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, दो हिस्से करते हैं इसको, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। बीच में बेटा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल फिशर, जो इन दोनों को सेपरेट करता है। हम
जब ये स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, हम देखते हैं ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है ये हॉलो है, इनके अंदर कैविटीज है और ये कैविटीज फिल्ड है फ्लूइड से। इन्हीं कैविटीज को हम बोलते हैं बेटा वेंट्रिकल्स। और बेटा ये जो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, एक राइट साइड से राइट वेंट्रिकल, दूसरा लेफ्ट साइड से लेफ्ट वेंट्रिकल, इनको हम बेटा कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। एक प्रेजेंट होता है राइट साइड से, उसको बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकल या फर्स्ट वेंट्रिकल। दूसरा प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड से, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल या सेकंड वेंट्रिकल। हम कहते हैं बेटा ये दो वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्ट होते हैं और एक एक्टिविटी से, जो एक्टिविटी बेटा होती है कहां, डायनसेफेलॉन में। और ये इन दो वेंट्रिकल्स की ओपनिंग उसी कैविटी में होती है। इन दो वेंट्रिकल्स की ओपनिंग उसी कैविटी में होती है। उस कैविटी को हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। मतलब थर्ड वेंट्रिकल वो वेंट्रिकल है जिसमें ओपनिंग होती है किनकी बेटा, फर्स्ट वेंट्रिकल की और सेकंड वेंट्रिकल की, मतलब राइट वेंट्रिकल की और लेफ्ट वेंट्रिकल की। ठीक है बेटा, हम कहते हैं ये जो वेंट्रिकल्स है ये फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होते हैं जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कितने वेंट्रिकल्स बेटा, 3 वेंट्रिकल्स, राइट हेमिस्फीयर से 1, लेफ्ट हेमिस्फीयर से 1 हुए 2 और डायनसेफेलॉन से 1 हुए 3। इन तीनों वेंट्रिकल्स की ओपनिंग कॉमन होती है, एक ही ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग को हम बेटा बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल, और या उस ओपनिंग को हम और एक नाम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो। ठीक है बेटा, तो ये वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में और डायनसेफेलॉन में। कल हम बेटा फोर ब्रेन का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, डायनसेफेलॉन। थैंक यू बेटा।